आज हम बनाएंगे कैरमलाइज्ड बनाना कैजू कैंडी या बनाना हलवा। उसके लिए लगेंगे 3 राइप बनानास, ओवर राइप बनानास भी उसका यूज़ होता है। शुगर लगेगी 1 कप, फिर ये कैजूस 10-15 और 1 बड़ा चम्मच घी लगेगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ये चार इंग्रेडिएंट्स ही लगेंगे हमारा बनाना कैंडी बनाने के लिए। जो कैजूज़ है उसको हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे और अलग से रख देंगे, तो हमको लास्ट में उसको यूज़ करना है हलवा में डालने के लिए। जो ओवर राइप बनाना है उसका छिलका हम निकालेंगे और ये जो भी कचरा उसका है या जो भी छिलका है उसका निकाल के उसको हम लोग सिर्फ जो ओवर राइप बनाना है उसी को लेते हैं। जो एंड में उसकी बनाना की सीड होती है वो अगर आती है तो हमको उसको नहीं लेना है। जिस तरह से अभी दिखाई देगा, ये देखिए, अगर हम खोलते हैं और एंड में अगर ये सीड, ये भी छिलका भी निकालेंगे और ये जो सीड है बनाना की वो हम नहीं लेते हैं। ये देखो, ये काली जो दिख रही है वो नहीं लेते हैं, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो लिया। और अभी ये बनानास जो है हम उसको अच्छी तरह से पाव भाजी क्रश करने वाला जो अपना पाव भाजी क्रशर होता है उसको लेकर हम बनाना क्रश करेंगे। बनाना का जो छिलका निकला हुआ है उसको हम अच्छी तरह से क्रश करके उसका पल्प जो है हम बनाएंगे। थोड़ा भी हम गुठली या बड़ा हिस्सा नहीं छोड़ेंगे, अच्छी तरह से उसको क्रश करेंगे। जब ये क्रश हो जाएगा तो हमको इस पल्प को गिनना है कि कितना है। तो अभी मैं ये लाल कप में इसको डालती हूँ, तो इस तरह से। तो ये जब मैं पल्प पूरा का पूरा उतार देती हूँ उसमें, तो ये पल्प करीब करीब पूरा भरा है। 1 कप पूरा करेक्ट 1 कप हो गया है। और इस कप को अभी नापने के लिए, शुगर नापने के लिए भी हमको लेना है। जितना ये एक कप पल्प बन गया हमारा, उसको उसी थाली में फिर से उतारेंगे पूरी तरह से। और हम इसमें अब इसी माप से 1 कप शुगर जो हमने ली थी, शुगर वो करीब करीब उतनी ही ली थी। अगर कम पड़ती है तो लेनी है, लेकिन जितना पल्प है उतनी ही शुगर हमको लेनी है। और उस पल्प में हमको सब उतार कर अच्छी तरह से, ये जो शुगर 1 कप है वो अच्छी तरह से उस पल्प में मिलाएंगे हम। जो साइड में चिपक जाती है शुगर उसको हटाएंगे और उसी में डालेंगे, क्योंकि वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए और नाप में भी हमको वो कम नहीं पड़ना चाहिए। तो जितना भी हमने वो कप में लगा हुआ शुगर है वो सब चम्मच से उतार के हम उसको मिलाएंगे। अब दोनों पल्प और शुगर को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और ये जो अच्छी तरह से मिक्स किया हुआ हमारा, अब ये मिक्सचर रेडी है हलवा बनाने के लिए या कैरमलाइज्ड बनाना कैंडी बनाने के लिए। गरम पैन में पूरा फुल गैस था और हमने गरम पैन बनाया था, पैन गरम किया था, तो उसमें हमने उसको उतारा। जब हम उतारेंगे तो गैस धीमा करेंगे और अभी सारा का सारा जितना पल्प है शुगर से मिलाया हुआ वो सब उसमें हम गरम पैन में डालेंगे। पूरा का पूरा सब जितना भी मिक्सचर है उसको उतारेंगे उसमें। अब ये पैन गरम है और धीरे धीरे ये शुगर मेल्ट होने लगेगी और उसको अभी चलाते रहना है हमको। अभी गैस धीमी करनी है। जब हमने वो डाला था तब धीमी करी थी, तो थोड़ा सा अभी और बढ़ाएंगे। अभी क्या है कि मेल्ट होता है तो अभी चिपकेगा नहीं, तो हमने फिर से गैस थोड़ा सा बड़ा कर दिया और ये उबलने लगा है अभी थोड़ा थोड़ा। तो शुगर जो है वो बनाना के पल्प में मिली हुई है तो मेल्ट हो जाएगी और थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म पकड़ लेगी वो। अच्छी तरह से हम उसको मिलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। अगर गुठली आती है तो चम्मच से दबा के उसको तोड़ेंगे। और ये जब चलाते रहेंगे तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी आने लगती है। थोड़े थोड़े केले के टुकड़े दिखते हैं उसमें, लेकिन वो भी धीरे धीरे सब उसमें ही मिल जाएंगे। ये अच्छी तरह से अब उबलने लगा है और वो
कलर अब चेंज होने लगा है, जो शुगर होती है वो कैरमलाइज होने लगती है और बनाना का फ्लेवर उसमें जाते रहता है। धीरे धीरे से ये कलर पूरी तरह से अच्छे लाइट ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगेगा। इसको बहुत छोड़ना नहीं है, धीमी आंच पे चलाते रहना है। अगर छोड़ेंगे तो ये चिपकेगा, इसीलिए छोड़ना नहीं है, इसको अच्छी तरह से चलाते रहना है। और ये गोल्डन ब्राउन बस चमकीला सा हलवा हमारा बनने को चला है। अभी इसमें हमने डाला 1 बड़ा चम्मच घी। घी को हम फिर से उसमें मिलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे उसको। उसमें अगर कोई चिपकने वाला जो ये है पदार्थ है वो घी की वजह से थोड़ा सा चिपकता नहीं है और उसका फ्लेवर भी अच्छा आने लगता है घी की वजह से। तो इस तरह से हमको उसको अच्छी तरह से मिला के चलाते रहना है। इसको अभी छोड़ना बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे उसमें जाली जैसा है पूरा गोला घूमने लगेगा। हम लोग उसको बस अभी चलाते रहेंगे तो ये अभी एक फॉर्म ले रहा है, गोला पूरा का पूरा वो घूम रहा है और अंदर जाली जाली जैसा हम घुमाते हैं तो उसमें जाली जैसा आने लगता है। अभी ये थाली जो है उसके अंदर हम लोग घी लगाएंगे। थोड़ा सा घी हमने बचा के रखा था तो थोड़ा पतला करा है घी को और उसको हम थाली में डालेंगे। और छोटी एक कटोरी है जो अभी दिखाई थी ये वाली, तो उसको हम उल्टे घुमाएंगे थाली में तो कटोरी का उल्टा साइड जो है उसमें वो घी लग भी जाता है और थाली में वो अच्छी तरह से फैल भी जाता है इस तरह से। तो अभी वो जो लगा हुआ है उसका भी यूज़ होगा। अब ये जो बना हुआ रेडी है ये मिक्सचर जो हम अभी इस थाली में डालेंगे, जो हमारी थाली हलवा बनने के लिए रेडी है। घी लगाने का मकसद ये है कि वो चिपके नहीं, जो हमारा पल्प है अच्छी तरह से हम बाद में उसकी कैंडीज बनाने के लिए इजी हो जाएगा। ये सारा का सारा उसमें उतारना है और ये घी जो उसमें डाला है थाली में वो उसमें चिपकने नहीं देगा। घी के ही चम्मच से वो जो चिपका हुआ है हमारे चम्मच को, तो उसको भी हम उसमें उतारेंगे। अभी इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से फैलाना है, थोड़ा सा अनइवन सरफेस है तो उसको इवन सरफेस बनाना है। तो कटोरी के उल्टी तरफ जो घी है उसका यूज़ अभी होगा कि वह हम इस तरह से उसको फैलाएंगे तो थोड़ा सा इवन सरफेस हो जाएगा। उस पर हम ये हो गया तो अभी ये बहुत अच्छा कलर आया है कैरमल बनाना कैंडी का। और उसमें हम डालेंगे अब काजू जो स्प्लिट करके रखे थे, बस उसमें थोड़े थोड़े फैला के डालने हैं और जितना हमारा सरफेस है उसमें हम पूरी तरह से काजूस को कवर कर सकते हैं। इस तरह से अभी वो धीरे धीरे सख्त होने लगेगा। उससे पहले ही जो हमारी कटोरी थी उसी से हम काजू को उसमें दबाएंगे तो हलवे के अंदर वो समा जाएगा। अभी ठंडा होने देना है उसको। ये काजूस जो उसके अंदर चले गए हैं इसको हमने पकाया नहीं, क्रिस्प वो पहले से ही है ही, उसका क्रिस्पनेस भी आएगा। और ये जो कैंडी है वो ठंडा होने तक हमको रुकना है। थोड़ा सा पहले, ठंडा होने से थोड़ा सा पहले हमको उसको इस तरह से टुकड़े टुकड़े बनाने हैं। सब में थोड़े थोड़े कैजूस आए ये देखना है। और ये हमारी बन गई बनाना कैंडी, कैरमलाइज्ड बनाना कैजू कैंडी, कि हम उसको बनाना हलवा भी बोलते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है और ओवर राइप बनाना जो हम कभी खाते नहीं हैं, ज़्यादा किसी को पसंद नहीं होते हैं, तो इस तरह से कैंडीज़ बनाएंगे तो सारे के सारे उसको पसंद करेंगे। बहुत बढ़िया सी ये एक स्वीट डिश बन जाती है। कैरमलाइज्ड बनाना कैजू कैंडी या बनाना हलवा, इसकी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर उसको लाइक कीजिए। सीमा दनाइत रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए।